यहाँ पर आज की क्लास में कटोरी ब्लाउज बनाना समझेंगे। इसी के मैचिंग का मैंने यहाँ पे अस्तर का कपड़ा लिया है। ये ब्लाउज पीस है और ये अस्तर का कपड़ा है। इसे बनाने के लिए यहाँ पे एक न्यूज़पेपर की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। ये न्यूज़पेपर यहाँ बीच में से फोल्ड है। मेरी वाली जो साइड है यहाँ से फोल्ड साइड है। फोल्ड साइड हमें यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करना है लंबाई का। ड्राफ्टिंग वीडियो में मैंने बताया था यहाँ पे लंबाई का कैसे फॉर्मूला यूज़ करना है। जो भी लंबाई है 1 इंच यहाँ पे प्लस कर देंगे, यानी कि ब्लाउज की जो लंबाई होगी 15 इंच पे मार्क करेंगे। इसके बाद इसी लाइन पे हमें शोल्डर लेना होगा। शोल्डर है यहाँ पे 14 इंच, उसका हाफ करेंगे यानी कि 7 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ पे हमें लेना है आर्मोल लाइन। ये वाली जो लाइन है आर्मोल लाइन है। आर्मोल लाइन लेने के लिए 6.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। आप चाहो तो यहाँ पे 7 इंच की दूरी पर मार्क कर सकते हो। आर्मोल लाइन ख़त्म होता है, उसी के नीचे हमें चेस्ट लाइन लेना होता है। यहाँ पर हम लेंगे चेस्ट लाइन। चेस्ट का फॉर्मूला होता है छाती 1/4, यानी कि जो भी चेस्ट की गोलाई है उसे 4 से डिवाइड करेंगे। चेस्ट यहाँ पे 40 इंच, 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 10 इंच। सेम यहाँ पे सिलाई मार्जिन चाहिए होगा तो 1.5 इंच के हिसाब से यहाँ पे सिलाई मार्जिन ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर चेस्ट का फॉर्मूला यूज़ करना है। यहाँ पे जितना चेस्ट माप आया 10 इंच, कमर की गोलाई भी यहाँ पे 10 इंच लेंगे प्लस 1.5 इंच का यहाँ पे सिलाई मार्जिन लेंगे, क्योंकि कमर की जो फिटिंग है वो हम बाद में करेंगे। जितना माप चेस्ट माप में आया है उतना ही माप हम कमर की गोलाई में यहाँ पे मार्क कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमें आर्मोल का शेप देना होगा। कॉर्नर में इंची टेप को इस तरीके से रखेंगे, यहाँ से 1 इंच की दूरी पर मार्क करेंगे। इसके बाद जो भी आर्मोल की गोलाई है इंची टेप को इस तरीके से यहाँ पे रखेंगे, इसका हाफ करेंगे। इस जगह यहाँ पे हाफ आ रहा है, जहाँ से हाफ आ रहा है इसी जगह से हमें आर्मोल का शेप देना होगा। ये जो है ये फ्रंट पार्ट आर्मोल की गोलाई है। इसके बाद यहाँ पर हमें गले का शेप देना होगा। गले की शेप के लिए यहाँ पे 3.5 इंच पे मार्क कर सकते हो, चाहो तो 4 इंच के हिसाब से ले सकते हो। यहाँ पे मैं गले की लेंथ ले रही हूँ। गले की लेंथ यहाँ पे 6.5 इंच ले रही हूँ। ये सामने का गला है। यहाँ पे एक सिंपल सा बॉक्स बनाना है। इस वीडियो में मैंने आपको ड्राफ्टिंग वीडियो बताया था। ड्राफ्टिंग का फॉर्मूला यूज़ करके हर साइज़ के लिए ब्लाउज की कटिंग यहाँ पे कर सकते हो। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दूँगी, वहाँ पर जाकर आप ये वीडियो देख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे बेल्ट लेंगे, नीचे से 3 इंच मार्क करेंगे। जिस जगह हमने 3 इंच मार्क किया है इस जगह यहाँ पे लाइन को सीधा कर देंगे। ये हो जाएगी हमारी बेल्ट की चौड़ाई। इसके बाद यहाँ पर हमें कटोरी ब्लाउज के लिए गैपिंग देना होगा। गैपिंग देने के लिए मैं यहाँ पे 6 इंच पे मार्क कर रही हूँ। चाहो तो यहाँ पे 6.5 इंच की दूरी पर भी निशान लगा सकते हो। जहाँ पर हमने निशान लगाया है ऊपर की साइड में लेंथ ले रही हूँ 3 इंच। अब हमें बीच में इसकी लेंथ लेनी होगी तो इंची टेप को इस तरीके से पकड़ेंगे और इसका हाफ करेंगे। इस जगह मेरे हाफ आ रहा है, जहाँ पर भी हाफ आ रहा है यहाँ पे 2.5 इंच की दूरी पर एक लाइन बनाएंगे। इसकी जो लेंथ है बीच वाली लाइन, इसे 2.5 इंच की दूरी पर लाइन बनाया है। अब इन तीनों पॉइंटों को इस तरीके से मिला दूंगी। मिलाने के बाद ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखाई देगा। इसके बाद हमें कटोरी का शेप देना है। कटोरी का शेप देने के लिए आर्मोल साइड इंची टेप को इस तरीके से पकड़ेंगे और 2.5 इंच की दूरी पर निशान लगाएंगे। 2.5 इंच की दूरी पर यहाँ पर मेरे निशान आ रहा है, इस जगह निशान लगाएंगे। तीसरा जो निशान होगा जहाँ पे गले की लेंथ खत्म हो रही है ऊपर की साइड 1 इंच की दूरी पर निशान लगाना है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये 3 पॉइंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इन तीनों पॉइंटों को हल्का सा राउंड शेप देते हुए यहाँ पे मिला देंगे। ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखाई देगा, कटोरी का शेप बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पे ध्यान देना, अंदर की साइड में कॉर्नर से 1 इंच आगे आऊँगी और हल्का सा यहाँ पे राउंड शेप दे दूँगी। इसके बाद हमें बेल्ट का शेप देना होगा। तो नीचे जो हमने 3 इंच की दूरी पर लाइन बनाया था उस जगह इंची टेप को रखेंगे और 1 इंच की दूरी पर निशान लगाएंगे। यहाँ पे 1 इंच आ रहा है, बस हल्का सा राउंड शेप देते हुए बीच वाली लाइन में इस तरीके से मिला देंगे। यहाँ पे देख सकते हो ये वाला जो है ये हमारा बेल्ट पीस है। यहाँ पर हमें बैक पार्ट आर्मोल की गोलाई का शेप देना है। उसके लिए कॉर्नर से हम 1.5 इंच आगे आएंगे और सेम जैसे हमने फ्रंट पार्ट में आर्मोल का शेप दिया था उसी तरह हमें यहाँ पे शेप देना है। इसके बाद यहाँ पर हाफ इंच के हिसाब से शोल्डर डाउन करना होगा, तो यहाँ हाफ इंच के हिसाब से शोल्डर डाउन कर देंगे। इसके बाद बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों की जो कटिंग होगी वो एक साथ करेंगे। इतना कटिंग करने के बाद यहाँ पर हमें बैक पार्ट अलग करना होगा, तो फोल्ड साइड यहाँ से हम बैक पार्ट की यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे जो बैक पार्ट है ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखाई देगा। बैक पार्ट यहाँ पे हम अलग कर देंगे। फ्रंट पार्ट के लिए यहाँ पे पहले बेल्ट की कटिंग करेंगे। इसके बाद यहाँ राउंड शेप दे रखा है, इसके बाद यहाँ पे जो गले का शेप दे रखा है हमें इसकी कटिंग करनी होगी।
कटोरी पीस में ये जो बीच में जो लाइन है, हमें इसको भी यहाँ से कटिंग करना होगा। इसके बाद हमें अपना कटोरी पीस उठाना है। जैसे इसका शेप बना हुआ है, बचे हुए न्यूज़पेपर के ऊपर हम अच्छे से छाप लेंगे। छापते हुए इसमें ध्यान देना है, अभी मार्जिन नहीं बढ़ाना है। छापने के बाद यहाँ नीचे साइड में 1 इंच बढ़ाएंगे, सेम साइड में 1 इंच बढ़ाएंगे। नीचे की साइड आपको ½ इंच का मार्जिन लेना है। नीचे की साइड हम ½ इंच मार्जिन बढ़ाएंगे, सेम ऊपर की साइड हमें ½ इंच मार्जिन बढ़ाना है। जैसे इसका शेप दिया हुआ है वैसा शेप देते हुए हमें इस लाइन को इस तरीके से मिला देना है। मिलाने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पे ध्यान देना है, कॉर्नर में हम यहाँ पे हल्का सा 2 पॉइंट आगे आएंगे और इस लाइन को इस तरीके से मिला देंगे। इसके बाद यहाँ पे हमें इंची टेप लेना है। नीचे वाला जैसा राउंड शेप है वैसा ही इसे अच्छे से नाप लेना है। नापने पर आ रहा है यहाँ पे 8 इंच। यहाँ पर हम 8 इंच की दूरी पर एक सीधी लाइन बनाएंगे। इस तरीके से यहाँ पे 8 इंच की दूरी पर लाइन बनाया है। सेम लाइन हम इधर बनाएंगे। इसके बाद हमें लेंथ लेनी होगी। लेंथ लेने के लिए यहाँ पर 3 इंच आप ले सकते हो। इस जगह जो लेंथ है मैं 3 इंच ले रही हूँ। आप चाहो तो 3.5 इंच की दूरी पर भी लेंथ ले सकते हो। 3 इंच इसमें सिलाई मार्जिन बहुत आता है, ये बहुत आसानी से यहाँ पे बन जाता है। इसके बाद यहाँ पर इंची टेप रखेंगे और हम इसका हाफ़ करेंगे। बीच में यहाँ पर हमारे हाफ आ रहा है, जहाँ पर ये हाफ आ रहा है ऊपर से नीचे तक एक सीधी लाइन यहाँ पे बना देंगे। इसके बाद यहाँ पर हमें सिलाई मार्जिन लेना होगा। सिलाई मार्जिन के लिए यहाँ पर मैं 1 इंच लूँगी, सेम साइड में 1 इंच लूँगी। इसको जो मिलाना है तिरछा मिलाना होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो है ये टक्स लगेगा। सेम साइड में ½ इंच के हिसाब से यहाँ पे डाउन कर देंगे। इतना करने के बाद यहाँ पे कटोरी पीस का जो सिलाई मार्जिन है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब बस हमें इसमें कटिंग करनी होगी। कटिंग करने के बाद आपको कपड़े के ऊपर कुछ इस तरीके से यहाँ पे रख देना है और आप आसानी से इसमें कटिंग कर सकते हो। इस तरीके से ब्लाउज बनाओगे तो बड़ी आसानी से आपका ब्लाउज बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ पे मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा है तो चैनल को ज़रूर यहाँ पे सब्सक्राइब करें।